राणा साहब, उल्टी पकड़ी हुई इस तरह खुद काने हो जाओगे। थैंक यू। मैडम जल्दी भागिए, अगर और गुंडे मिल गए तो बहुत बुरी तरीके से पिटूंगा मैं। लवली, ठीक हो तुम? पत्थर दियो, पत्थर। क्या मुसीबत है, छोटा पत्थर दो। इसमें से निकाल लो। बस नहीं करो, मुझे गुलेल में डालना है। मैंने लाओ। मालिक आप यहाँ? तुम क्या समझते थे तुम मेरा कड़क नोट लेके भाग जाओगे? ये तो फकीरों की रेजगारी लेके भाग जाता है। ओए साबुन वाला पानी पी के मुंह से बुलबुले निकालने वाले। ओए साबरी पे जाके मुफ्त नारी खाने वाले। ओए दूसरों की बारात अपने घर लेके जाने वाले। ओ बंदरों को पीटी कराने वाले। तुम सिर्फ बारात में पैसे लूट सकते हो, एटीएम से कैश निकालना तुम्हारा काम नहीं पापा नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। इसका कोई कसूर नहीं है। आपको क्या लगता है मैं इस 2 टके के आदमी के साथ भागूंगी? इस भूखे नंगे आदमी के साथ जो खुद तो खा नहीं सकता, मुझे कहाँ से खिलाएगा? नहीं पापा नहीं, इसका स्टेशन पे कोई और इंतजार कर रही है, ये उसके साथ भाग रहा है, मेरे साथ नहीं। हाँ मालिक, मेरा कोई इंतजार कर रही है। अगर मैं नहीं गया तो वो किसी और के साथ निकल जाएगी, और मुझे कपड़े भी बदलने क्योंकि मेले हो चुके मालिक। ठीक है, तुम इस वक्त मुझे लानती लग रहे हो, तुम जा सकते हो। राणा साहब तुम जाओ लवली। राणा साहब क्या है? उसे भेज दिया, फिर तुम्हें बर्तन धोने पड़ेंगे, झाड़ू देनी पड़ेगी, कपड़े धोने पड़ेंगे। खुदा की कसम। हाँ जी। छाया, देखो छाया, आ गया तुम्हारा पुराना सरमाया। कहाँ हो छाया? इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरी छाया की। कहाँ हो छाया तुम? आ जाओ छाया, आ जाओ। मैं वो उत्कर्ष हूँ जिसने अपनी अच्छे दोस्त को धोखा दिया, सिर्फ तुम्हारे पापा को बचाने के लिए। हो सके तो अपने पापा और देविया को मिला देना। पापा, बोलो पापा के पिल्ले। मुझे भूख लगी है। बेटे इस वक्त मेरे पर टका भी नहीं, अभी हवेली आने वाली है, तुम भी तैयार हो जाओ, वहीं जाके दोनों बाप बेटे मुफ्ता तोड़ेंगे, ठीक है? पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है बेटा। पैर नहीं छोड़ो, नाफ उतर गई हो ठीक है। तुम्हारी मजाक की आदत गई नहीं अभी तक। मजाक नहीं की, तुम्हारी बेइज्जती। वैसे ये बेटा तुम्हारा है? आप क्या समझे, कुरानदाजी भी निकला। वैसे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। उम्मीद तो आपसे भी नहीं थी, लेकिन मुफ्ता खा के आज तक आप भी मनुष्य हैं। हाँ। वैसे तुमने बताया नहीं और वो बच्ची लेके निकल गए, तो बाकी बातें घर पे करेंगे, ठीक है? हवेली में आ जाओ। आ जाओ। अरे जल्दी चलो, क्या थक गए?
वैसे एक काम तुमने बड़ा अच्छा किया। वो क्या? जो चश्मा उतार दिया और बाल भी सही कर दिए, वरना तुम्हारे बाल तो पुराने प्रोफेसर की तरह लग रहे थे। वैसे आपको भी शर्म आनी चाहिए। क्या? कम से कम रक्षा ही करा लेते, बच्चा साथ पैदल लेकर आ रहे हो। अरे मैं क्या करूं, राणा साहब ने पैसे दिए थे, उसका मैंने इजी लोड डलवा लिया। आइए चलिए। राणा साहब वो आ गए। बदबू तो बता रही है कि बहुत कोई बड़ी चीज आई है। मालिक, अरे तुम आओ 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 लवली सिंह, बहुत खुशी हुई तुम्हारा लांती चेहरा देख के। मालिक, मैं तो समझा था कि आप कुत्ते की मौत मर गए होंगे, लेकिन आप तो ढीठ के बच्चे की तरह अभी तक जिंदा हैं। मर तो मैं बहुत पहले गया हूँ लवली सिंह, बस अपने करतूतों की वजह से जिंदा हूँ। तुमने दिव्या के बारे में नहीं पूछा? मैं पूछने वाला था मालिक, लेकिन आपको बहुत जल्दी आपने खुद ही बता दिया। दिव्या मैडम तो लांडी में अपने शौहर के साथ खुश होंगी, 10-12 बच्चे भी हो गए होंगे, मनसूबाबंदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा उन्होंने। तो दिव्या बीवी ने अभी तक शादी नहीं की। इस ढीलेपन की वजह मालिक? अगर तुम्हें बताया तो तुम्हारी हंसी निकल जाएगी बेटा। मैडम, बॉडीगार्ड लवली सिंह रिपोर्टिंग। मैडम, मैं रोजाना अपनी बीवी को कहा करता था कि मैडम को कोई हड हराम शौहर ही मिलेगा। मालिक, आपने इनकी शादी क्यों नहीं की? लोड शेडिंग की वजह से। लोड शेडिंग की वजह से? लोड शेडिंग की वजह से इसके लिए कोई हड़हराम ढूंढ ही नहीं सका बेटा। तुम्हारा बेटा नहीं आया।